प्यारे बच्चों, हमने सुभाषितानी पाठ का पूर्वार्ध 1 से 4 श्लोक तक इससे पहले वीडियो में पढ़ा। अब हम श्लोक संख्या 5 से 8 तक शेष भाग इसका पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत है श्लोक संख्या 5। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम, अनुल्लंघ्य सतां मार्गम यत् स्वल्पमपि तद्बहु। इस श्लोक में ये बताया गया है, किसी ने प्रश्न किया कि जीवन को अच्छे से जीने के लिए, धर्मपूर्वक जीने के लिए, सज्जनों वाला जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, इतनी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सब ग्रंथों में लिखी हैं, कितने इतिहास पुराण हैं, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, कितनी कितनी बड़ी बातें लिखी हैं। अब उन बातों को एक श्लोक में, छोटी सी बात में ये समझा के ये कह देना कि भाई ऐसे करो तो आपका जीवन सम्मानजनक जीवन होगा और ऐसे ना करो तो नहीं होगा। तो एक बहुत सुंदर सा इसमें देखो कितने 2 पंक्ति के श्लोक में बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अकृत्वा पर संतापम, अकृत्वा, अ मानी न, कृत्वा मानी करके, अकृत्वा मानी न करके, पर मानी दूसरे को, दूसरों को संताप न देकर, पीड़ा न देकर के। जितने भी लोग हैं उनको आप पीड़ा न पहुंचाएं, उनको आप कष्ट न दें। एक काम तो ये कर लें। पर मानी दूसरों को, जितने भी दूसरे लोग हैं जिन्हें आप दूसरे समझते हो, उन दूसरों को पीड़ा न दें, परेशान ना करें। अकृत्वा पर संतापम, पर मानी दूसरों को संताप ना दें। अगत्वा खल मंदिरम, और क्या ना करें, अगत्वा न जाकर, न जाएं, खल मंदिरम दुष्टों के घरों में। दुष्टों के घरों से मतलब है जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां दुर्व्यसन हो, बुरी आदतें जहां हो, ऐसे स्थानों पर आप, चोरी के, चकारी के ऐसे स्थानों पर आप न जाएं। अगत्वा खल मंदिरम, अगत्वा मानी न जाकर के, खल मानी दुष्टों के मंदिरों में, दुष्टों के घर में। अनुल्लंघ्य सताम मार्गम, और सज्जनों ने जो मार्ग चलने का बताया है जीवन के लिए, उसका उल्लंघन न करके। अनुल्लंघ्य न उल्लंघ्य, उसका उल्लंघन ना करें, उसको लांघे ना। यत स्वल्पमपि, इसके बाद ये 3 काम आप कर लें। वैसे बहुत कठिन है ये 3 काम, 3 कामों में पूरे जिंदगी का रहस्य दे दिया। पर फिर भी अगर आप इतना भी कर लेते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं दूसरे की हानि ना हो, दूसरे को उससे कष्ट ना हो, दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, उसका घर ना उजड़े, उसकी जनहानि, उसकी धनहानि ना हो, उसे कोई कष्ट ना दें, इतना कर लें बस। आजकल लोग तिल तिल करके छोटी छोटी बातों के लिए अपने घर के, परिवार के भाई भाई आपस में लड़ मरते हैं। अरे भाई, दूसरों को कष्ट मत दो, इतना भर कर लो, दूसरे का हक ना मारो। अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को संताप न पहुंचाओ। अगत्वा खल मंदिरम, दुष्टों के घर में न जाओ, बुरे स्थानों पर न जाओ। अनुल्लंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के बताए हुए मार्ग का उल्लंघन ना करें। इसके बाद यत स्वल्पमपि, जो थोड़ा बहुत भी आप अच्छे के लिए और कर सकते हैं, तद बहु, वह बहुत है, वह पर्याप्त है। अगले श्लोक में सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा, सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा,
अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्। अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्। सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा। कुछ चीजें बताई जीवन के लिए जो जिसमें ज्ञान रूपी दीपक जला करके हमें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना है। तो वो जो ज्ञान रूपी जो दीपक हो, दीपक के लिए देखो आवश्यकता होती है एक पात्र की। बिना पात्र के दीपक नहीं हो सकता। पात्र है, बत्ती नहीं है तो भी दीपक नहीं हो सकता। पात्र और बत्ती दोनों है, तेल नहीं है तब भी दीपक नहीं जल सकता। तो ये सब चीजें चाहिए। और हमारे जीवन रूपी दीपक में ये चीजें कैसे मिल सकती हैं? सत्याधारः, हमारे दीपक का जो आधार हो वो सत्य हो। सत्य रूपी आधार वाला दीपक चाहिए। आधार मानी पात्र, बर्तन। तपस तैलम, जिसमें तपस्या का तेल पड़ा हुआ हो। तेल काएगा? तपस्या का। जीवन तपस्या वाला हो, कुछ तप करना चाहिए। दयावर्ती, दया की जिसमें बत्ती लगी हो, बाती हो, यानी हमारे जीवन में दया भी होनी चाहिए। और क्षमा शिखा, और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान क्या है? क्षमा रूपी लौ। शिखा कहते हैं बेटा लौ, दीपक की जो लौ जलती है, ऊपर जो प्रकाश दिखता है हमें दीपक के ऊपर, उसको शिखा कहते हैं। तो क्षमा रूपी शिखा होनी चाहिए। अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अज्ञान रूपी अंधकार के भवन में प्रवेश करते समय दीपो यत्नेन वार्यताम, ये ज्ञान रूपी जो दीपक है इसको प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए। कैसा दीपक है? जिस दीपक का आधार सत्य का, सत्य रूपी आधार से युक्त दीपक, तपस्या का जिसमें तेल पड़ा है, दया की जिसमें बाती है, और क्षमा की जिसमें लौ प्रज्वलित हो रही है, अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते समय ऐसी प्रकार के ज्ञान रूपी दीपक को वार्यताम मानी जलाना चाहिए। और जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ और बातें जीवन से जुड़ी हुई यहां बताई गई हैं अगले श्लोक में, जिन्हें हम देखेंगे। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यमनित्यताम। कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यमनित्यताम। त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों के संसर्ग को, साथ को त्यज मानी त्यागें। जो आपको सही काम में लगने नहीं देते, आपको पढ़ाई करने नहीं देते, आपसे कहते हैं चलो घूमने चलो, आपसे कहते हैं चलो कहीं पिक्चर चलो, आपको कहीं और ले जाते हैं, आपको सिगरेट बीड़ी की तरफ ले जाते हैं, गुटखा तंबाकू की तरफ ले जाते हैं। आपके साथ परीक्षार्थी के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कैसे लोगों का साथ नहीं करना है। ऐसे लोगों का साथ छोड़िए। आप देख लेंगे इस बात को, जो आपको पढ़ाई में व्यवधान पैदा करता है वो दुर्जन है, वो दुष्ट है, मित्र बनाने के लायक नहीं है, साथ रखने के लायक नहीं है, जो आपकी पढ़ाई में बाधक है। और पढ़ाई के लिए जो भी चीजें हैं, उन चीजों का जो बाधा है उसमें, उनका साथ छोड़िए। त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों का साथ छोड़ें। भज साधु समागमम, साधुओं का समागम करें, सज्जनों का समागम करें। समागम कहते हैं साथ। सज्जन लोग, अच्छाई बताने वाले, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके और कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो आपको अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। उन्हें साधु मानकर, उन्हें सज्जन मानकर, अपने जीवन के लिए उपयोगी मान करके उनका साथ करो। भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम। अहोरात्रम, अह कहते हैं दिन, और रात्रम मानी रात्रि। रात दिन पुण्य करो। पुण्य मतलब अच्छे काम करो। और पुण्य, आप बच्चे हैं, आप अच्छे काम हो पुण्य के लिए। अब आपके पास पैसा नहीं है, पुण्य कैसे आता है? धर्म कर्म करने से, दान करने से आता है पुण्य। लेकिन केवल दान और धर्म करने से, केवल पैसा खर्चने से ही पुण्य नहीं होता। आप
अपने माता पिता को प्रणाम करें, माता पिता का सम्मान करें, घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, किसी की किसी भी रूप में आप तन से, मन से, धन से मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें। इन सब से भी जो पुण्य होता है। पैसा नहीं हो तो शरीर से मदद कर दें, शरीर तो आपका अपना है, इसका तो आप यूज कर सकते हो कहीं अच्छी जगह। ये कोई बहाना नहीं होता कि साहब हम पे तो पैसा ही नहीं था, हम पुण्य कहाँ से कमाते। नहीं, पुण्य मन से कमाया जाएगा। मन होगा तो आप कुछ भी अच्छा काम जीवन में करेंगे। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, रात दिन पुण्य के कार्य करें, अच्छे काम करें, दूसरों को सुख देने वाले, दूसरों को प्रसन्न रखने वाले काम करें, दूसरों के लाभ के काम करें, केवल अपने लाभ को ना सोचें, केवल स्वयं के विषय में ना सोचें। कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। और सबसे बड़ी बात कही, स्मर मानी याद रखो, नित्यम मानी हमेशा, अनित्यताम अनित्यता को। अनित्यता क्या है? रात दिन हमेशा ये याद रखो कि संसार में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यह संसार नित्य नहीं है। जितने भी सुख हैं, संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, वो नित्य नहीं है, वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये सब समाप्त हो जाने हैं और हम भी समाप्त हो जाने हैं, जीवन भी समाप्त हो जाना है, और ये भी तो पता नहीं है कि कब समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्मर नित्यम अनित्यताम, इसीलिए इस संसार की, इस शरीर की नश्वरता को, है नाशवान है ये शरीर संसार, इसकी अनित्यता को भी हमेशा याद रखो, इसको भी कभी भूलना नहीं है। तो त्याज दुर्जन क्या क्या त्यागना है? दुर्जनों का संसर्ग त्यागना है। समागम किसका करना है? कुरु साधु समागमम, सज्जनों का समागम करना है। और क्या करना है? कुरु पुण्यम अहोरात्रम, रात दिन हमेशा जब भी मौका मिले अच्छे काम करो, भले काम करो, दूसरों की भलाई के काम करो। और स्मर नित्यम अनित्यताम, और हमेशा इस शरीर की क्षणभंगुरता को, नाशवानता को, नाशशीलता को याद रखो, कुछ भी साथ जाएगा नहीं। इसलिए ज्यादा हाय हत्या कभी न करो। मन, अगले श्लोक, अंतिम श्लोक है इस पाठ का। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसी वचसी काये, दो तरह के लोग बताए हैं इसमें। सामान्यतः हर एक इंसान का ही स्वभाव है कि उसे खुद में अच्छाइयां बहुत दिखाई देती हैं और दूसरे में बुराइयां, और इस स्वभाव से मुक्त होना आसान भी नहीं है। कोई 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 इसी श्लोक में यही बताया गया कि हर कोई ये चाहे कि मैं दूसरे में गुण देखने लगूं और अपने दोष, तो ये बड़ा ही कठिन काम है। ये तो कोई कोई संत कर पाते हैं, इतना तो कोई कोई बड़े बड़े तपस्वियों से नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं। वो बात इसमें बताई है। मनसी वचसी काये, मन से, वचन से और काया से, शरीर से, जो पुण्य पीयूष पूर्णा, जो पुण्य रूपी पीयूष मानी अमृत से पूर्ण है, भरे हुए हैं। यानी जिनके मन में भी पुण्य, जिनके वचन में भी पुण्य और जिनके शरीर से भी पुण्य ही होते हैं, पुण्य रूपी अमृत से जो भरे हुए हैं। और त्रिभुवनम, तीनों लोकों को
उपकार श्रेणी भी, उपकार की श्रेणी श्रृंखला से, अच्छाइयों की भलाई की श्रृंखला से प्रीणयंतः जो प्रसन्न रखते हैं। जो तीनों लोग, केवल मनुष्य को नहीं, ईश्वर को भी, देवताओं को भी, धरती को भी, पाताल को भी, वृक्ष पत्रादियों को भी, जो उपकार की श्रेणी से प्रसन्न रखते हैं, अपनी अच्छाइयों से प्रसन्न रखते हैं, सबके लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, नदियों के लिए काम करते हैं, सब, जिससे कि सब अच्छा संसार में हो सके। त्रिभुवनम, तीनों लोगों को, त्रिभुवन का अर्थ तीनों लोगों को, उपकार श्रेणी भी, अच्छाई की श्रेणियों से, श्रृंखला से प्रीणयंता प्रसन्न करते हैं। पर गुण परमाणुन, और क्या चीज? पर गुण, पर मानी दूसरे के गुण, कैसे हो? परमाणु के जैसे हो। परमाणु आप जानते हैं परमाणु कितना बड़ा होता है? शायद कोई आपको आकार न बताए, क्योंकि सामान्यतः दिखता नहीं है, बहुत छोटा, इसीलिए उसका नाम परमाणु है। परम अणु, सबसे छोटा अणु, कण। संस्कृत में उसका आकार बताया गया है। आपने कभी कभी किसी मकान में, किसी कमरे में, किसी छोटे मोटे छेद से सूर्य की किरणें आती हुई देखी होंगी, कहीं से धूप आती हो, अगर किसी भी बच्चे ने देखी हो तो आप समझें, याद करें उसे। और जब आप उस धूप में देखते हैं दिन में, तो आपको कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। धूप से अलग को देखेंगे उसी कमरे में तो वो कण नहीं दिखेंगे, और छेद से आती हुई जो धूप होगी कमरे में, उस धूप में आपको कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे से कण दिखते हैं। वो कण परमाणु नहीं है। जितना बड़ा वो उड़ता हुआ कण आपको धूप में दिखता है, उसको 60 जगह तोड़ दिया जाए, उसका 60वां हिस्सा परमाणु कहलाता है। छिद्र जालावृते भानौ सूक्ष्मम यद दृश्यते रजः तस्य षष्टितमो भागः परमाणु स उच्यते। छिद्र जालावृते भानौ, छेद के जाल से अंदर भानु सूर्य की किरणों में सूक्ष्मम यत दृश्यते रजः, जो छोटी छोटी सी रज धूल के कण दिखाई देते हैं, तस्य षष्टितमा, षष्टितमा कहते हैं 60वां भागः परमाणु स उच्यते, उसको परमाणु कहा जाता है। तो दूसरे के गुण जो नंगी आंखों से, सामान्य आंखों से हमें दिख नहीं सकता, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो पर गुण परमाणुन, पर मानी दूसरे के गुण अगर परमाणु के समान भी हों तो उन्हें पर्वतीकृत्य नित्यम, उन्हें पर्वत के जैसा बना ले। मतलब क्या हुआ? अगर किसी दूसरे व्यक्ति में परमाणु के जितना छोटा भी कोई गुण हो तो उस गुण को भी पर्वत के समान बड़ा मान करके निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय में विकास देने वाले, अपने हृदय में उसको स्थान देने वाले, संति संतः कियंतः, संति मानी हैं, संतः मानी संत, कियंतः मानी कुछ ही संत हैं, कुछ ही सज्जन ऐसे हैं जो दूसरे के परमाणु के समान भी गुण को अपने हृदय में पर्वत के समान मानते हैं। बल्कि अब तो ज्यादातर विपरीत ये है कि खुद में अगर परमाणु जैसे गुण हैं तो उनको पर्वत के समान मानते हैं, अपने दोषों को हम गिनते नहीं हैं। तो मनसी वचसी काये, मन से, वचन से, शरीर से, पुण्य रूपी अमृत से जो भरे हुए हैं। त्रिभुवनम, तीनों लोगों को, उपकार श्रेणी भी, अपने उपकार की भलाई की श्रृंखला से, अपनी अच्छाइयों के क्रम से जो प्रणयंता मानी प्रसन्न करते हैं। और पर गुण परमाणु, दूसरे के परमाणु के समान छोटे से छोटे गुण को भी जो बहुत बड़ा मान करके अपने हृदय में विकास देते हैं, अपने हृदय में दूसरे के गुणों को स्थान दे देते हैं। संति संतः कियंतः, संसार में ऐसे संतः, ऐसे संत कियंतः संति, कुछ ही हैं। प्रश्नोत्तर अब आप कर लेंगे। लोकम कह प्रसीदति, लोक को कौन प्रसन्न करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह चक्षुषा मनसा वाचा, तीसरे श्लोक में, कर्मणा च चतुर्विधम लोकम प्रसीदति
तम लोकोनुप्रसीदति, उसको लोकः तम अनुप्रसीदति, उसको प्रसन्न करता है। क्रोधम केन जयेत अक्रोधेन, अनृतम केन जयेत सत्येन, असाधुम केन जयेत साधुना, अंधकारे प्रवेष्टव्य यत्नेन कह वार्यताम, तो दीपः, अंधकार में प्रवेश करते हुए यत्न से क्या जलाना चाहिए? दीपक। कीदृशो मार्गः सर्वोत्तमः अस्ति, कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? तो अनुल्लंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करना वो सबसे अच्छा मार्ग है। कस्य बुद्धि विकसिता भवति, ये कौन सा है? ये कुछ प्रश्न इसमें, जो इसमें श्लोक नहीं है, पहले श्लोक थे उनसे संबंधित प्रश्न आ गए हैं। कह तमोहंति, तो चंद्रः तमोहंति, लोके कियंतः संता संति, कियंतः संता संति, लोक में कितने संत हैं? कति संता होना चाहिए, कियंतः। चलिए छोड़िए इसको, तो इन श्लोकों के इनके प्रश्नोत्तरों को आप कर लेंगे। शेष व्याकरण बोध आपको सामने कराया जाएगा।